अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2023 खत्म होने को है, अभी भी विशिष्ट ग्रह संयोग चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री है, शनिदेव वक्री है, पिशाच योग का निर्माण है, चंडाल दोष का निर्माण है, एक ग्रहण हो चुका है और दूसरा ग्रहण आने वाला है। और 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। तो इन सबसे पास होते हुए हम 2024 में एंटर होंगे। तो 2024 का ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? सीरीज शुरू की गई है, मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो है। आज के वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि। यहाँ पे चंद्र राशि की बात हो रही है। लास्ट टाइम भी ये कैओस हुआ था, क्योंकि परिवार 5 लाख के ऊपर का है तो कई लोगों को राशि के हिसाब से ही चाहिए और कई लोगों को जो यहाँ पे रेगुलरली दिया जाता है लग्न के हिसाब से। दोनों की सटीकता आपको मिलेगी और दोनों को सम्मिलित करके चलेंगे तो बात एक्यूरेटली समझ में आएगी। क्योंकि राशि का प्रभाव, मैं आज भी कहता हूँ कि राशि का प्रभाव 30% तक रहता है, लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। लेकिन परिवार इतना बड़ा है और इसीलिए दैनिक राशिफल मुझे फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर हर दिन देना पड़ता है कि लोगों को चाहिए ही चाहिए कि नहीं, हमें उसमें ही समझ आता है, तो उसे भी एक्यूरेट करने की कोशिश की है। बात करें मिथुन राशि की, 2024 आपके लिए कैसा जाएगा? अब जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूं इतना स्पष्ट मैं बहुत कम बार बोलता हूं। वो मिथुन राशि के लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। वो मिथुन राशि के लोग, वैसे मिथुन राशि वालों के लिए राहु का जो मेष राशि का, वैसे आपके लाभ भाव में वो भ्रमण चल रहा था, अभी चंडाल दोष वहां पे बना हुआ है, लेकिन अगर आपके जन्मांक में स्ट्रेंथनिंग रही होगी तो आपने उसका भी फायदा उठाया होगा। तो वो मिथुन राशि के लोग जो अपनी पद, प्रतिष्ठा और पावर के जोर पर राज करते आ रहे थे, लोगों को कुचलते आ रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ, जनरल उसके बाद। लेकिन ये वार्निंग है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। हो सकता है कि इसका एक आध एग्जाम्पल आपको अक्टूबर महीने में मिल चुका होगा, अभी तक नहीं मिला है तो महादेव की मेहरबानी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। अदरवाइज 2024 के अप्रैल महीने के बाद एस्ट्रोदोष की ये वाणी याद आएगी कि किसी ने सचेत किया था, हमने गंभीरता से नहीं लिया। तो जो अपने पद, प्रतिष्ठा और पावर के दम पर इलीगल काम करते आ रहे थे, लोगों को दबोचते आ रहे थे, दूसरे शब्दों में कहे, पार्डन माय लैंग्वेज, कि लोगों का खून चूसते आ रहे थे, बहुत सारे मेन लाइन से हटके काम किए थे, देवगुरु की राशि में राहु आ रहे हैं, तो समय ये दिखा रहा है कि अप्रैल 2024 के बाद का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा विपरीत जाएगा। अगर आप मिथुन राशि है और अगर आप इन प्रकार के कार्यों में सम्मिलित है तो आपके लिए चिंता का विषय है, कोई दो राय नहीं। आप चाहे तो अभी इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। 2024 से 2024 के अप्रैल महीने से अंत भाग तक का समय आपके व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिएगा। जो भी है स्पष्ट रूप से बता दिया। अब जनरल बात करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत ही कम पाया जाता है। अब क्या होगा? 30 अक्टूबर को राहु आ जाएंगे, जनरल प्रिडिक्शन, जिनकी भी मिथुन राशि है। और जो जनरल कैटेगरी है वहां पे भी मिथुन राशि वालों ने बहुत कुछ झेला होगा। लाभ भाव का राहु था, लेकिन लाभ तो मिला नहीं। मंगल की राशि में राहु, राहु जिस भी राशि में जाता है उस राशि के स्वामी की तरह वो बिहेव करने लगता है। मतलब पिछले 18 महीनों से देखिएगा कि आपने पूरा एफर्ट लगाया, मोर देन 100%, सब जगह पे आपको लगा कि नहीं नहीं बस सब कुछ सही जा रहा है, एंड मौके पे काम बिगड़ गया। ये 11वां भाव का मंगल का राहु ये आपसे करवा रहा था, और उसके कारण आपके व्यक्तित्व में एक अजब प्रकार का बदलाव आ गया है। गुस्सा मिथुन राशि वालों को शायद बहुत ज्यादा आ रहा होगा। वाणी और व्यवहार में जो भी आपके अपने हैं उनसे पूछिएगा, शायद आपको पता ना चले कि आप थोड़े से एग्रेसिव हो गए। केतु 5वें में जा रहा था, आकस्मिक सफलताओं का कारक, वहां पे तुला का केतु था, मतलब ये बांध के रखा था, सर के ऊपर भारीपन और पैरों में बेड़िया, और फिर आपको आगे बढ़ना है। अब
कैसे बढ़ पाएंगे। तो ये इस प्रकार की मनोस्थिति बहुत सारे मिथुन राशि वालों के लिए बनी होगी पिछले 18 महीनों से। अब 30 अक्टूबर को आप वहां से निकलने वाले हैं। अब जो 3 मेन स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। देवगुरु आपके लाभ भाव में रहेंगे। राहु क्योंकि 10वें घर में कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो देवगुरु अप्रैल 2024 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, पूरा शुभ फल देंगे। राहु देवगुरु की राशि में ही आ जाएंगे, कर्म स्थान में देवगुरु की राशि, और गुरु का गोचर हो रहा है आपके लाभ भाव में। मतलब अप्रैल 2024 तक ये लाभ का ही पूरा प्रावधान करेंगे। जहां जहां पे भी जितने जितने काम आपके बिगड़े हुए हैं, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, निराशा को साइड में रख के। ये पहला जो क्वार्टर है ये आपके लिए जबरदस्त है। शनिदेव भी कुंभ राशि में भाग्य स्थान में चल रहे हैं, और बुध और शनि की जो कहते हैं, अब कई लोग मानेंगे, ये डिबेटेबल क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन अच्छी बनती है। तो यहाँ पे भाग्य भाव में शनि यस आपसे मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको देकर जाएंगे। लक का सपोर्ट थोड़ा थोड़ा करके आपको देंगे, एक साथ लॉटरी लगने वाली नहीं है, ये शनिदेव का है। तो पहला क्वार्टर अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का समय है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी कुछ भी गड़बड़ी चल रही है तो यहां पे दवाइयां अच्छे से असर करेगी। तो बहुत सारी पुरानी बीमारियों से राहत देने वाला ये समय दिख रहा है। संतान के साथ अगर किसी प्रकार का मन मुटाव था, हम अभी पहले क्वार्टर में है अप्रैल 2024 तक, तो वहां पे आपके लिए वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। संतान की तरक्की के समाचार सुनने को मिले, अगर आपकी राशि मिथुन है तो ये भी अप्रैल 2024 तक हो सकता है। मिथुन राशि है और विवाह के योग्य आपकी उम्र हो चुकी है, तो अप्रैल 2024 तक आपके विवाह योग बहुत ही प्रबल है। आपका विवाह तय हो जाए, बहुत प्रबल योग है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, अप्रैल 2024 तक का समय अनुकूल है आपके लिए। अब अप्रैल 2024 से देवगुरु का राशि परिवर्तन, मतलब मई 2024 से वो चले जाएंगे वृषभ राशि में, मतलब आपके 12वें घर में। 12वें घर में गुरु शुभ कार्यों के पीछे खर्च करवाते हैं। ये मेडिकल एक्सपेंस या कोर्ट कचहरी के पीछे का खर्च नहीं है, लेकिन ये खर्च तो करवाएंगे, लेकिन उसका अरेंजमेंट भी कर देंगे। तो अप्रैल 2024 तक का जो पहला क्वार्टर है वो सभी तरह से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। मई से जो चीजें थोड़ी सी विपरीत बनना शुरू होगी, मैं विपरीत शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, गुरु जाएंगे 12वें में, तो राहु अच्छी पोजीशन में रहेगा कार्यक्षेत्र में 10वें घर में, लेकिन वहां पे राशि कौन सी है? गुरु की। गुरु का गोचर कहां पे जाएगा? 12वें घर में। तो आकस्मिक खर्चों का उसके बाद का समय है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। मनी फ्लो तो रहेगा, अप्रैल 2024 तक अच्छे खासे पैसे भी हाथ में आने चाहिए। किसी को पैसे उधार दिए हुए हैं तो 30 अक्टूबर के बाद से अप्रैल 2024 तक पूरी तरह से मांगिए, मिलने के संयोग है। लेकिन मई 2024 से वर्ष के अंत भाग तक, मतलब आखिर के जो 6 महीने हैं, 6-7 महीने हैं, वहां पे टेक्टफुली, वहां पे कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। जो भी एडवांटेज आपको अप्रैल 2024 तक मिला है उसे सस्टेन करने की कोशिश कीजिए। उन मई महीने से लेकर 2024 के अंत भाग तक किसी भी प्रकार का रिस्की डिसीजन नहीं लेना है कि जॉब छोड़ के बिजनेस में चले गए या फिर बिजनेस को शट डाउन करके जॉब की ओर आपने रुख कर लिया। नहीं, इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, मिथुन राशि है, तो आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखना चाहिए मई 2024 के बाद से। फायदा मिलता है तो अति लोभ लालच में मत आइएगा, अदरवाइज वो फायदा डिसॉल्व हो जाएगा। मई 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक का जो समय है वो अपनों के साथ संबंध खराब न हो, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बात में कुछ नहीं होगा, फिर से समय नोट कर लीजिए, मई 2024 से सितंबर 2024 तक का जो समय अंतराल है, आपके जो भी अपने परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, जो कोई भी जो आपके दिल के करीब है, वहाँ पे बात में कुछ नहीं होगा। छोटी सी बात के ऊपर शायद डिस्कशन शुरू होगा, वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, किसी ने कुछ और कहा
और सामने वाले ने इसे किसी और ही दृष्टिकोण में लिया और वहाँ से फिर महाभारत की शुरुआत हो गई। तो वो एक समय अंतराल आपको आपके जो संबंध है उसे संजो के रखना है। ओवरऑल देखें तो 2024 का ये साल मिथुन राशि वालों के लिए एवरेज टू गुड की कैटेगरी में डेफिनेटली रहेगा। 2023 से तो ये अच्छा ही दिख रहा है ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में। 2023 से 2024 अच्छा है, लेकिन जो शुरुआत में बताया अगर उस कैटेगरी में है और आपकी मिथुन राशि है, मार्क माय वर्ड्स, अभी आप चाहे तो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अप्रैल 2024 से 2024 के अंत भाग तक जो शुरुआत में कहा, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, उस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित है, संभल जाइएगा। ये वर्ष आपको हिला के रख देगा अगर आप उस कैटेगरी में हैं। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।